प्रीति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में हर एक स्टोर योजना का किया शुभारंभ। युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम। हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला से हर हिट स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में करीब 2000 हर हिट स्टोर खोले जाएंगे। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। सरकार की हर हिट स्टोर योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से यह स्टोर खोले जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 150 प्रोडक्ट्स के लिए 50 कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम में बेहतरीन प्रदर्शन और सेमीफाइनल में पहुंचने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी महिला हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अभी जिन परिवारों की आय 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों की पहचान करने हमने शुरू कर दी है। पहली उसकी एक लिस्ट 25,000 परिवारों की ये हमने डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दी है। 6 डिपार्टमेंट्स मिलकर के ऐसे सब परिवारों का सर्वे करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनको कैसे आमदनी उनकी बढ़ाई जा सकती है और उनको 1 लाख से भी ऊपर कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोगों में से भी चयन करके अगर कुछ युवक आएंगे उनको भी स्टोर दिए जाएंगे। उस योजना का हमने नाम रखा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कि जो सबसे कमज़ोर हैं, नीचे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप आज एक संपन्न व्यक्ति वो अपना सिस्टम अपने आप चलाता है, उसको सरकार से अपेक्षा सुरक्षा की है कि मेरी सुरक्षा हो जाए, मैं अपना सिस्टम अपने आप चला लूँगा। मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, उनको सरकार की कुछ योजनाएं उनका ठीक से लाभ मिल जाए। जो प्रिवेलिंग योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से अपना सिस्टम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो निम्न वर्गीय है, जिसको अंत्योदय परिवार हम कहते हैं, ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से सहायता करनी पड़ती है। तो अलग से सहायता करने की एक योजना आज जो शुरू की है, इसमें से हमारे जो 5 सूत्र हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान, इन 5 S में से 2 S तो निश्चित रूप से स्वाभिमान और स्वावलंबन ये उसमें से खड़ा होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस विशेष अवसर पर आप सब लोगों को, जो लोग इस काम को शुरू करेंगे उनको सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे। अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे। और ये सीमा नहीं है, जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम 15,000 रुपया, हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम राशि हर परिवार की 15,000 रुपये आमदन होनी ही चाहिए, न्यूनतम। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं, सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें ज़्यादा उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कमा सकता है। जितना विस्तार करेगा उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन न्यूनतम क्या, इसकी गारंटी हम दे करके आगे चला सकते हैं युवक को। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ, इतना सामान रखो। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है। 180 प्रोडक्ट शुरू हो गए हैं। तो 1.5 लाख की बिक्री अगर ये कोई स्टोर कर लेता है महीने में, 10% की उसकी न्यूनतम गारंटी इनकम उसकी हो जाए तो 15,000 रुपये उसको मिलता है। एक बात और आज विचार की है, आज ही बैठे बैठे मंच पर विचार की है कि नया युवक भी उससे प्रोत्साहित हो, उसको विश्वास बने कि हाँ मुझे काम करने के लिए आगे आना है। तो जो गरीब युवक हैं, खास करके जो हमारे परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं
तो उनको 15,000 रुपये की सुनिश्चितता कराने के लिए, अगर 15,000 रुपया पहले 6 महीने में नई आमदन पहुंचती है, क्योंकि ये आमदन तो कंप्यूटराइज्ड है, सब पता लगता रहेगा हर महीने में कितना उसने कमाया कितना नहीं कमाया, एक एक पैसे का हिसाब हो जाएगा। इसको उसमें अनअकाउंटेड कोई सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से ही होगी। तो पॉस मशीन के माध्यम से ही बिक्री होनी है, उसका बिल कटेगा, उसका एक एक इन्वेंट्री उसकी होगी, कितना सामान आया, कितना चला गया, कितना बाकी है, और उसके हिसाब से उसको ऑर्डर आगे प्लेस करना होगा। सारा जो फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक सिस्टम बनता है उसका बनेगा, उसको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो नौजवान है जो 15,000 रुपया शुरू में 6 महीने तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको ये विचार है कि हम 3,000 रुपया महीने तक, यानी 15,000 पहुंचाने के लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी करेंगे। 12,000 से नीचे है तो पूरा 3,000 मिलेगा, 13,000 पहुंच गया तो 2,000 और मिलेगा, 14,000 पहुंच गया तो 1,000 और मिलेगा, 15,000 पूरा करेंगे। 15,000 से ऊपर उसकी मेहनत है, तो इस प्रकार से गारंटेड उसको आय हो जाए 15,000 की। तो ये हमने एक प्रावधान सब किया है। आज से पोर्टल जो चालू किया, इस पर अप्लाई लोग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, फिर उसके अलॉट किया जाएगा। तो आने वाले 2 महीने में, आज 2 अगस्त, 2 महीने यानी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तक ऐसा टारगेट है कि पहले 100 जो स्टोर हैं वो खोल दिए जाएंगे। पहले 100 स्टोर का टारगेट 2 अक्टूबर तक है। उस दिन उसका लॉन्चिंग भी करेंगे, विधिवत 2 अक्टूबर से चालू करें, और इस वर्ष भर के अंदर 2,000 सेंटर्स का ये सारा जो टारगेट है हम पूरा करें। आगे कितना बढ़ना है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण से जो हमारा नौजवान है आज जो असहाय तौर पर घूमता रहता है, उसको स्वाभिमानी युवक के नाते से खड़ा रखना, ये हमारा काम है। वो आगे बढ़े, उसकी कठिनाइयां सारी दूर करेंगे। HAICL ये उनकी कठिनाइयों को दूर करेगा। उनको लोन चाहिए, लोन लेके देंगे मुद्रा से। उनको सारा, अगर ये ढांचा भी बना के देना है तो वो भी सारा दुकान का बना करके दिया जाएगा। वो सारी शर्तें उसके अंदर तय हैं, सामान उसको दिया जाएगा, केवल विश्वासपूर्वक उसको आगे बढ़ना है। कैसे हमारा युवक स्वावलंबी बने, कैसे स्वाभिमानी बने, एक शुरुआत है। और इस प्रकार की शुरुआत करने के लिए, ये तो एक व्यापार के नाते कहिए, एक दुकान के नाते, स्टोर के नाते है, और भी लोगों को रोजगार अपने करने हैं, MSME में जाना है, या कहीं स्किलिंग करके अपने और दूसरे काम करने हैं। सेवाएं बहुत हैं जिसके माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है। युवा सक्षम के माध्यम उन लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, स्किलिंग के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम ने चालू किए हैं। हर हित का जो स्टोर है, जो श्रृंखला जो हम खोलने जा रहे हैं, इसका भविष्य उज्जवल लगता है। मैं मुख्यमंत्री जी को, हमारे चेयरमैन साहब को और अधिकारियों को सबको बधाई देता हूं कि एक नई शुरुआत करी है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी को बिल्कुल ख़त्म करना, और उद्यमी बच्चे हैं उनको घर में रोजगार देना, उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है।